A very good afternoon, friends. Welcome to my YouTube channel Study Funda with Jyoti Meena. Today we will discuss the most important topic of any teaching exam, that is Right to Education Act 2009. तो ये एक्ट हमें बताता है हमारे राइट्स के बारे में जो कि एजुकेशन के लिए हमें गवर्नमेंट के द्वारा दी गए हैं। हम पूरा टॉपिक डिटेल्स में पढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, KVS का, NBS का, CTET का, DSSB का, रीट का, इन सारे एग्ज़ाम में राइट टू एजुकेशन एक्ट से 2 to 3 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में हर ईयर होते ही होते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट इमेज आपको शो कर रहे हैं कि चिल्ड्रंस आर विजुअलाइजिंग दैट दे आर हैव द राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये पिक्चर्स शो कर रही हैं, बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चिल्ड्रंस आर हैप्पी कि उन्हें एजुकेशन मिली जाएगी। बच्चों की यहाँ पे हंसती हुई पिक दिखाई है बिकॉज गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है जो राइट उनको नहीं पता था अभी तक, वो राइट के बारे में कि दे ऑल हैव द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। Progress and challenges. The Right to Education Act to Free and Compulsory Act 2009। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पूरा मतलब जो पूरा एक्ट है उसका नेम क्या है, तो पूरा एक्ट का नेम है क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ आता ही आता है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, दैट इज़ RTE एक्ट 2009। और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, ये भी क्वेश्चन आता है, और ये एक्ट कब बना था ये भी क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो यही कि फुल फॉर्म क्या है RTE की, कब कंप्लीट फुल फॉर्म, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री हटा के कुछ और बता देंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम याद करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है कि मतलब जो एज दी गिवन है गवर्नमेंट के थ्रू कि किस से किस एज के बच्चे के लिए राइट टू एजुकेशन है फ्री एंड कंपलसरी, तो वो एज है हमारी 6 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जिनकी एज है 6 से 14 ईयर्स की, उनके पास राइट है कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए गवर्नमेंट के थ्रू। केम इन टू द फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। अब ये इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना तो था 2009 में, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसी भी एग्ज़ाम में टीचिंग के, वो ये है कि ये जो एक्ट इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल, याद रखना है, 2010 में। ये डेट एज इट इज़ आपको पेपर में दी जाएगी और आपको करेक्ट चूज़ करनी है। उसके बाद क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट हमें सिखाता है, हु हैज़ द राइट, राइट किसके पास है राइट टू एजुकेशन के थ्रू, एवरी चाइल्ड ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स शेल हैव द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। हर बच्चा जिसकी एज 6 से 14 ईयर्स है उसके पास राइट है एक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का। कहाँ पे उसको एजुकेशन मिली जाएगी, इन द नेबरहुड स्कूल, जो भी स्कूल उस बच्चे के घर के पास है वहाँ पे उस बच्चे को एजुकेशन दी जाएगी। टिल द कम्प्लीशन ऑफ इस एलिमेंट्री एजुकेशन, कब तक दी जाएगी, जब तक कि उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन क्या ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि गवर्नमेंट ने RTE क्यों इम्प्लीमेंट करा। RTE इसलिए इम्प्लीमेंट करा क्योंकि जो अनएजुकेटेड पीपल हैं इंडिया में, तो उन्हें ये नहीं पता था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ही हमारी फ्यूचर जनरेशन है। इफ़ चाइल्ड आर एजुकेटेड देन दे आर कंट्री विल बी गेटिंग मोर डेवलप्ड, राइट। बच्चे एजुकेटेड होंगे, माइंड शार्प होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, मतलब इतना शार्प होगा। बच्चों का दिमाग हमारी एज से ज़्यादा तेज होता है, तो वो शार्प होता है, तो वो उनकी जो टैलेंट है वो हमसे ज़्यादा है। तो बच्चा ही हमारी कंट्री का, कहते हैं ना, चाइल्ड इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट निकाला ताकि एवरी चाइल्ड हैज़ राइट कि उसको कंपल्सरी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले। अब जो रूरल एरिया के विलेजर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको नहीं पता था पहले कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर वाइल द चाइल्ड विल अडॉप्ट द एजुकेशन, गेट द एजुकेशन। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस एक्ट को प्रॉपर फंक्शनिंग बनाने के लिए मिड डे मील भी स्टार्ट करा कि इफ़ चाइल्ड इज़ गोइंग टू स्कूल देन द चाइल्ड विल डेफिनेटली गेट फूड। मिड डे मील उस बच्चे को दी जाएगी। तो आपने देखा होगा जितने भी विलेजेस में स्कूल होते हैं तो बच्चे को स्कूल में क्या मिलता है, खाना मिलता है। और ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने ये भी नहीं बोला कि डेली एक ही खाना दिया जाएगा। उस स्कीम के द्वारा गवर्नमेंट के थ्रू एक
प्रॉपर मैनेजमेंट होता है कि डेली बच्चों का जो 7 स्कूल होता है, जो डेज़ होते हैं हमारे 5 डेज 6 डेज़ का, जो डिफरेंट डिफरेंट दिस डे ये फूड बनेगा, इस डे ये फूड बनेगा। मतलब तो फिर विलेजर्स के पीपल ने सोचा, मतलब फार्मर्स ने थोड़ा सोचा कि हाँ अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा, उनको पता चले इंपॉर्टेंस, दे विल गेट टू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी एज वेल एज़ कि उनका बच्चे को फूड भी मिलेगा, द चाइल्ड विल गेट द फूड, राइट। अब ये नोट्स हैं यहाँ पे जो मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं, अब इनको डिस्कस करते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं जो आरटीईसी लास्ट ईयर में आए हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSS भी हो। तो डिस्कस करते हैं। अब ये जो आरटीई एक्ट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर नहीं है? ऑल ओवर इंडिया में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है पूरे इंडिया में है, एक्सेप्ट कहाँ पर? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था तो मैं आपको बता देती हूँ, ये एक्ट जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं था और नहीं हुआ है अभी तक। तो आपका क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चंस तो पहले हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 कि डायरेक्ट क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉलो द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019? तो द आंसर विल बी जम्मू एंड कश्मीर। फिर बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की। इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बता दी है, 1 अप्रैल 2010 में हुई थी इम्प्लीमेंटेशन, और बना एक्ट 2009 में था। अब इंडिया की क्या रैंक आती है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में? तो इंडिया की जो रैंक है वो 135 रैंक है। क्या रैंक है? 135। तो क्वेश्चन आपको आएगा, तो आपको याद रखना है कि इन द एजुकेशन पर्सपेक्ट इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या रैंक है। तो एजुकेशन के फील्ड में इंडिया की रैंक 135 आती है पूरे एजुकेशन के फंडामेंटल राइट, जहाँ एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है वहाँ पर। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार है, जहाँ एजुकेशन एक मौलिक अधिकार बन चुका है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि आर्टिकल 45 क्या बोलता है। अब क्वेश्चन ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019। आपको दिया था आर्टिकल 41, आर्टिकल 47, आर्टिकल 45, आर्टिकल 23। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 45 क्या कहता है। दैट इज़ आर्टिकल 45 कहता है DPSP, दैट इज़ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इसका आंसर है कि आर्टिकल 45 हमें इम्प्लीमेंट करता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया, या आरटी के अंडर ही आता है ना। अकॉर्डिंग टू डी, अब क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि अकॉर्डिंग टू कौन सी अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर विच, अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट आर्टिकल 21A हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है। तो आपको याद रखना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट से जो आर्टिकल्स रिलेटेड हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है केवीएस में। अब मैं आपको नीचे भी दिखाऊंगी टर्न करके कि कहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है हमारे केवीएस के एग्जाम में डायरेक्ट आया, ये भी आर्टिकल के ऊपर ही आया है, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, पॉइंट वाइज पॉइंट हम समझते हैं। तो आर्टिकल आपको याद रखना, आर्टिकल 45 आरटीई से रिगार्डिंग है, आर्टिकल 21A हमारा आरटीई से रिगार्डिंग है। आर्टिकल 45 ये कहता है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, और अब बताता है आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग क्या है। इट्स वेरी कंपलसरी, इट्स एजुकेशन इज़ फ्री। आर्टिकल 21A क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A हम याद रखेंगे आर्टिकल 21A क्या कहता है। मतलब डायरेक्ट आपको आता है कि व्हाट डज आर्टिकल 21A सिग्निफाइज। तो आर्टिकल 21A हमें बताता है एजुकेशन इज़ अ फ्री एंड कंपलसरी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, क्लास 1 से लेके 8 तक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ऑल्सो ये एक्ट ये भी बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट आप हर बच्चे को एजुकेशन देंगे। इट्स अ ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, टीचर एंड सोशल कम्युनिटी। क्योंकि ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन कंपलसरी है, क्या एक ड्यूटी है। तो एजुकेशन एक्ट हमारी एक ड्यूटी है पेरेंट्स की, टीचर्स की, सोशल कम्युनिटी की। तो हमें याद रखना आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग ही ये गिवन है। अब कुछ और पर्सपेक्ट है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। वर्किंग टाइम, जो वर्किंग टाइम है हमारा टीचर्स का, वो क्या है। अब यहाँ पर ये एक्ट जो भी बताता है, सारे पॉइंट्स हम एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। पहला, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 में इंप्लीमेंट हुआ था। कौन से स्टेट में नहीं है? जम्मू कश्मीर में नहीं है। कब इंप्लीमेंट हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। इंडिया की कौन सी रैंक आती है एजुकेशन के पर्सपेक्ट में? 135। इससे पहले क्या हुआ, मतलब इससे पहले क्या था? आर्टिकल 45A था, वो क्या बताता था कि आरटीई 2009 से पहले आर्टिकल 45 था जो बताता था डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब एजुकेशन दी जाएगी स्टूडेंट को। बट ऐसा नहीं था फ्री एंड कंपलसरी। फिर अलग एक पूरा एक्ट बनाया गया कि नहीं, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एजुकेशन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 20 क्या कहता है, और कौन सी, अभी इंपॉर्टेंट है कि विच अमेंडमेंट्स, कौन सी अकॉर्डिंग अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21A है। तो आर्टिकल 21A है हमारा 86 अमेंडमेंट, और 86 अमेंडमेंट हमारी 2002 में स्टार्ट हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी, और इसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21A हमें बताता है कि एजुकेशन इज़ फ्री एंड कंपलसरी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स।
फिर अब एक इम्पॉर्टेंट है जो RTE के अंदर का ही पॉइंट है, मतलब इसके अंडर आता है, तो डिस्कस करते हैं। जो वर्किंग टाइम होगा टीचर्स का वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये भी RTE के रूल के अकॉर्डिंग ही आता है। अब जो वर्किंग टाइम है स्टूडेंट्स और प्यूपिल टीचर्स का, प्राइमरी लेवल पर जो प्यूपिल टीचर वो वर्क करेंगी उनको, मतलब मैं बता देती हूँ यहाँ पे जो वर्किंग टाइम है, एक तो है ये, यहाँ पे रेशियो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि वर्किंग टाइम किसका है। तो ये वर्किंग टाइम है हमारा प्यूपिल टीचर का, और प्यूपिल टीचर कौन है? हमारे टीचर्स जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो प्राइमरी लेवल पे 200 डेज़ तो कंपलसरी टीचर्स को आना ही आना है। एलिमेंट्री स्कूल में 220 डेज़ तक आना है। तो ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर टीचर हैज़ टू वर्क 45 आवर्स पर वीक, सॉरी, टीचर्स को पर वीक कितने आवर वर्क करना है? तो 45। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, कि टीचर्स को वीकली कितने आवर्स वर्क करना होता है। ऑप्शन में 51 दिया जाएगा, 51 आवर्स, 42 आवर्स, 45 आवर्स। तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज 45 आवर्स इज़ द करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट टीचर का रेशियो क्या होना चाहिए, कि कितने स्टूडेंट्स पर कितनी टीचर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट एंड टीचर, प्राइमरी लेवल पर अगर 30 स्टूडेंट हैं तो प्राइमरी लेवल पर एक टीचर होना चाहिए 30 स्टूडेंट्स पर। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। एलिमेंट्री स्कूल में क्या होना चाहिए? 35 स्टूडेंट पर। अब कभी कभी ये होता है कि बच्चों को नहीं पता होता, फिर हमें नई कन्फ्यूज़न होती है हमें एलिमेंट्री में। तो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है हमारी 8th क्लास तक, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है 5th क्लास तक, और एलिमेंट्री हमारी 6, 7, 8 मतलब 8th क्लास तक। up 150 students per 4 teacher. अगर students, the number of students is around 150, then the teacher has to present as 4 teacher and one headmaster. तो if this is the question क्वेश्चन ये आता है कि 150 स्टूडेंट्स पर क्या रेशियो होना चाहिए, तो 4 टीचर प्लस 1 हेडमास्टर। अब एक और रेशियो है 40 से कम स्टूडेंट पर 1 टीचर। एक और, अगर अप्रॉक्स आपको आता है 30 नहीं आता तो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि 40 स्टूडेंट्स पर एक टीचर हो सकता है और उससे कम पर, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर नो पनिशमेंट गिवन टू द स्टूडेंट। RTE क्या बताता है? कोई भी पनिशमेंट बच्चों को नहीं दी जाएगी। पहले के स्कूल्स में क्या होता था कि टीचर्स मारते थे बच्चों को, तो फिर RTE ने एक्ट बना दिया कि देयर इज़ नो पनिशमेंट गिवन टू द स्टूडेंट टिल दी 8th क्लास। तो बच्चों को बीट नहीं कर सकते टीचर्स 8th क्लास तक। ये रूल्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। EWS के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है? 25% सीट रिजर्व है EWS, जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो 25% सीट है वो गवर्नमेंट स्कूल में रिजर्व है। फिर हम डिस्कस करते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ से आया था, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 45, जैसे मैंने ऊपर बताया। तो क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल 45 क्या बताता है, कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो एस्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1957 में। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन सब चीज़ धीरे धीरे छोटे छोटे अमेंडमेंट्स में आर्टिकल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, हमें क्वेश्चन ही मैंने नोट करा हुआ है स्टार बना के, कि ऑल इंडिया काउंसिल दैट इज़ AICEE था क्वेश्चन में। तो ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई 1957। फिर एक KVS में क्वेश्चन आया था, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा ही हुआ है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशन provision all minorities were based on the regional language have the right to establish and administer education institution of their article। तो आर्टिकल 29, आंसर विल बी आर्टिकल 29। क्वेश्चन ये था कि कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसको इम्पोर्टेंस दी गई थी, कि रीजनल लैंग्वेज एक्वायर करने का राइट है स्टूडेंट्स को। तो आर्टिकल 29। अब मैं आपकी क्विक रिविज़न करा देती हूँ। ये पूरा राइट टू एजुकेशन ऑफ कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE 2009 है। तो मैं एक भी क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमें पता है आर्टिकल राइट टू एजुकेशन की फुल फॉर्म क्या है, RTE की फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टूडेंट का जिनकी एज है 6 to 14 ईयर्स। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी? नेबरहुड स्कूल में। कब तक दी जाएगी? एलिमेंट्री एजुकेशन तक। अब कितने, इंडिया की रैंक क्या है? 135। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। कहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है? जम्मू कश्मीर में। आर्टिकल 45 क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14, यही कहता है आर्टिकल। और इट इज़ आर ड्यूटी
to provide free education as a parent, as a teacher, as a social community to the student. Working time जो हमारे टीचर्स का है वो प्राइमरी टीचर्स का 200 डेज़, एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स का 220 डेज़। और जो रेशो है 30 स्टूडेंट पर एक स्टूडेंट होना चाहिए, 30 स्टूडेंट पर एक टीचर, एलिमेंट्री लेवल पर होना चाहिए 35 स्टूडेंट पर एक टीचर। और अगर 150 स्टूडेंट है एक क्लास में तो 4 टीचर्स होंगे उनको हैंडल करने के लिए और उनको पढ़ाने के लिए, और एक हेडमास्टर उनके ऊपर मतलब उनके हेड पर होगा, मतलब उनसे अबव कि मतलब जो 4 टीचर्स प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही हैं, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी वेल और नॉट। तो इसके लिए एचएम भी होता है, केवीएस में एचएम मैम होती हैं, एचएम सर्स होते हैं, तो ये इसी प्रोसीजर के थ्रू है। और अगर क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि 40 रेशियो पर भी हो सकता है तो 40 भी आप टिक कर सकते हैं। फिर कोई पनिशमेंट बच्चों को नहीं दी जाएगी आरटी के थ्रू। ईडब्ल्यूएस के लिए 25% सीट्स आर रिजर्व। और एक क्वेश्चन था आर्टिकल 45 क्या बताता है, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कब इंप्लीमेंट हुआ था, 1 जुलाई 1957 में। आरटी क्या बोलता है, आरटी केवीएस का क्वेश्चन है कि कौन से आर्टिकल के थ्रू रीजनल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी गई है, तो आर्टिकल 29। यही पूरा आरटी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, बट जो क्वेश्चन आपके आएंगे सीटेट, अभी सीटेट की डेट फिक्स्ड है, 5 जुलाई को सीटेट होने वाला है। जिन भी स्टूडेंट का सीटेट क्लियर नहीं है या फिर जिनकी इच्छा है कि वो सीटेट दोबारा देना चाहते हैं, उनके कम मार्क्स हैं, तो ये आरटी पढ़ के जाना चाहिए। और मतलब इससे 3 to 4 क्वेश्चन इंग्लिश के सेक्शन में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, किसी भी पेडागोगी में आरटी से क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं आता। इंग्लिश में भी आता है, हिंदी की पेडागोगी में भी आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में तो आता ही आता है। तो होपफुली फ्रेंड्स यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टे होम, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।